एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू कड़ी मेहनत करता, दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता और अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसे अपने भीतर की शक्तियों का एहसास नहीं था। उसे लगता था कि वह साधारण है, उसमें कोई विशेष योग्यता नहीं है। रामू की यही सोच उसे हमेशा सीमित रखती थी। वह अपने आसपास के लोगों को देखता जो बड़े बड़े काम कर रहे थे और मन ही मन सोचता, काश मैं भी कुछ बड़ा कर सकता। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह कभी कुछ असाधारण कर पाएगा। उसकी यह सोच धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई और वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। वह संत लोगों को जान और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे और रामू भी उस भीड़ का हिस्सा था। संत ने एक सभा बुलाई जिसमें उन्होंने लोगों को जीवन में अपनी शक्ति पहचानने और उसका उपयोग करने का महत्व बताया। संत ने कहा, हर इंसान में एक विशेष शक्ति होती है, लेकिन अधिकांश लोग अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते और अपने जीवन को सामान्य मानकर जीते रहते हैं। ये शक्ति केवल बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वह आंतरिक सामर्थ्य है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रखती है, हमें नई ऊंचाइयां छूने की प्रेरणा देती है। रामू ने यह सुना और उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई। उसने पहली बार इस बात पर विचार किया कि शायद उसमें भी कुछ विशेष शक्ति हो सकती है। लेकिन तुरंत ही उसके मन में संदेह उठा, मैं तो बस साधारण किसान हूं, मुझ में क्या शक्ति होगी। संत ने सभा के अंत में सभी से कहा, जो अपनी शक्ति को पहचानना चाहता है वह कल सुबह मुझसे मिलने आए। अगली सुबह रामू संत के पास पहुंचा। वह नर्वस था, लेकिन भीतर से उसे एक उम्मीद भी थी। उसने संत से पूछा, महाराज, आप कह रहे थे कि हर इंसान में शक्ति होती है, लेकिन मैं तो एक साधारण किसान हूं, मेरी कोई विशेष शक्ति नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति में शक्ति है, लेकिन वह उसे भी पहचान सकता है जब वह अपनी सीमाओं को छोड़कर नए रास्तों पर चले। क्या तुम अपने डर और संदेह को छोड़कर एक बार अपने आप पर विश्वास कर सकते हो? रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं कैसे विश्वास करूं महाराज, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। संत ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस पेड़ को देख रहे हो? जब यह पेड़ छोटा था तो क्या इसे मालूम था कि एक दिन ये इतना बड़ा हो जाएगा? ये बस बढ़ता गया, अपनी ताकत और संभावनाओं को पहचाना और आज यह फल दे रहा है। तुम भी इस पेड़ की तरह हो, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, लेकिन तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। रामू ने संत की बातों को गहराई से समझा। वह सोचने लगा कि उसने अब तक अपने जीवन में क्या किया है और क्या वह सच में अपनी क्षमताओं को पहचान पाया है। क्या वह अपने संदेहों के कारण पीछे रह गया है? संत की बातें उसे अंदर तक झकझोर गई। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपने आप पर विश्वास करेगा और अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानने का प्रयास करेगा। वह अपने खेतों में वापस लौटा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वह केवल एक साधारण किसान नहीं था। उसने खेती में नए नए तरीके अपनाने शुरू किए, अपने काम में मेहनत और लगन से जुट गया। कुछ ही समय में उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। उसने जो भी सीखा वह अपने आसपास के किसानों के साथ बांटा। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैलने लगा और लोग उसकी सलाह लेने लगे। रामू को अब यह एहसास हो चुका था कि उसके भीतर एक अनोखी शक्ति है, सीखने, मेहनत करने और दूसरों की मदद करने की। उसने अपनी सीमाओं को पार कर दिया और यह समझ लिया कि जो हम सोचते हैं वह हमारी सच्चाई बन जाती है। अगर हम खुद को कमज़ोर मानते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन संत फिर गांव में आए। रामू ने जाकर संत को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं जान गया हूं कि मेरे भीतर कितनी शक्ति है। मैं अब खुद को कमज़ोर नहीं मानता, बल्कि मैं जानता हूं कि मैं अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकता हूं। संत ने रामू की बात सुनकर कहा, तुमने सही समय पर अपनी शक्ति को पहचाना। यही जीवन का असली सार है। हर इंसान के भीतर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उनका सही उपयोग करना ही जीवन की सच्ची कला है। रामू अब केवल एक किसान नहीं रहा, वह गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी साधारण नहीं होता, बस हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता होती है। ये कहानी हम सभी को ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसका सही उपयोग करने की ज़रूरत है।